अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। ये वीक 12 जून से 18 जून तक है। इसमें जो प्लानिटरी सेटअप है उसे एक लाइन में बयान कर देता हूँ, दैन फिर उससे आपकी ज़ात पर, आपके मामलात पर, आपकी ज़िंदगी, आपके रिलेशंस पर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे वो सब तफसील अलग से बयान करूँगा। आपका रूलिंग प्लानट मरकरी आपके 10th एंगल पर है एंड मज़े की बात यह है कि वो 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। एंड 10th एंगल मींस योर कैरियर, योर मटेरियल साइड एंड योर रिसोर्सेज या रिजर्व्स। तो उसमें जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो एक वसी पॉजिटिविटीज़ हैं, तफसील अभी बयान करूँगा। दूसरी पॉजिटिव खबर ये है कि सूरज एक साल में एक दफ़ा 10वें घर को आके सपोर्ट करता है, कैरियर को सपोर्ट करता है। जहां आप बड़े बड़े फैसले लेते हैं वो इस वक्त 10th एंगल पर आपको सपोर्ट कर रहा है विद योर रूलिंग प्लैनेट। तो ये मैक्सिमम सपोर्ट है इन 2022 बाय योर माइंड, बाय योर डिसीजंस। अभी तफसील में बयान करूंगा। वीनस आपके 9वें ही घर का रिप्रेजेंटेटिव है और वो 9वें घर में मौजूद है, वो टॉरस एंगल पर है। वहाँ से आपको लव लाइफ मिलेगी, हायर एजुकेशन मिलेगी, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, ये फैसिलिटीज़ हैं अल्लाह ताला की तरफ से। जैसे सूरज के चमकने से रोशनी मिलेगी, हम बड़े यकीन से कहते हैं रोशनी मिलेगी, भाई सूरज तलू हो गया रोशनी आएगी। सो आप भी उस बात से मुत्तफिक हो जाते हैं क्योंकि आपने बहुत दफ़ा सूरज को सुबह तलू होने के बाद रोशनी देते हुए देखा होता है। जब एस्ट्रोलॉजर कहता है कि वीनस 9th एंगल पर ये बेनिफिट देगा तो उसका मतलब ये नहीं कि वीनस देगा। जिस तरह सूरज के ज़िम्मे रब ताला ने लगाया कि रोशनी देगा तो देगा, इसी तरह वीनस अगर 9th एंगल पर मैक्सिमम है तो उससे जो जज्बाती फेवर्स मिलनी है वो मिलेंगी। दीगर प्लैनेट्स भी अपने इसी तरह काम कर रहे होते हैं। तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं कि हम इतने कॉन्फिडेंटली रिपोर्ट कैसे दे रहे हैं। जैसे आप कॉन्फिडेंटली रिपोर्ट देते हैं सूरज को देखने के बाद कि रोशनी हो जाएगी या सूरज के गुरूब हो जाने के बाद अंधेरा हो जाएगा, दिस इज़ सो ट्रू, इसमें कोई उबहाम की बात तो है नहीं। ऐसा ही वीनस है, जब बहुत अच्छे एंगल पर आएगा अपनी परफॉर्मेंसेस देगा और उससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड मार्स आपके 8th एंगल पर है। ये आधे फ़ायदे की बात है, आधे नुकसान की बात है, मैं एंड पर बयान करता हूँ। मरकरी एंड सूरज का आपके 10th एंगल पर होना वर्गोस, ये 2022 के बिग ब्लेसिंग डेज़ हैं जब आप कैरियर से रिलेटेड हाई डिसीजंस, बिग रिस्क एंड बिग डिसीजंस ले सकते हैं। जॉब स्विच करना एक डिसीजन हुआ करता है, पूरा सेक्टर ही बदल देना। एक सेक्टर में काम कर रहे थे वो सेक्टर बिल्कुल छोड़ कर बिल्कुल नए सेक्टर में काम करना, ये एक दूसरी तरह की जॉब स्विचिंग है। ये भी आप कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन गज़ब की होगी। इस वक्त तमाम उलझे हुए मामलात को सुलझाना राइट टाइम है। मीटिंग करके सुलझाना है सुलझा दीजिए, मुकदमा करके सुलझाना है सुलझा दीजिए, किसी से डील बनाकर, किसी से कॉम्प्रोमाइज़ करके सुलझाना है सुलझा दीजिए। दिस इज़ द राइट टाइम जब आप एज पर हैं। आपकी कैप्टन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कैलकुलेशन स्किल्स, आपकी प्लानिंग्स, आपका विजन, आपकी डिसिप्लिनरी एलिमेंट्स एट देयर बेस्ट। इस वक्त कमरों में घुसकर बैठकर ड्राइंग रूम डिसीजंस लेने का टाइम नहीं है। जेमिनाइज वर्गोस, मरकरी एक ऐसा प्लैनेट जिसकी वजह से इंसान के अंदर अपनी भी तड़प बढ़ जाती है, कामयाबियों की, नंबर 1 रहने की, सुपीरियर रहने की, टॉप 10 में रहने की। ये तड़प खुद भी आपके अंदर इंक्रीज़ करेगी व्हेन यू हैव स्पार्क। अगर आप उम्र के एक ऐसे हिस्से में चले गए हैं जिस हिस्से में कॉम्प्रोमाइज़ आ गए हैं, जिन हिस्सों में बिल्कुल फ़ारग रहने को दिल करता है, वो एक अलग केस है। बट अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी तालीमी सरगर्मियों में कुदरती इजाफा होगा एंड आपकी लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपका डिसीजन लेवल बढ़ जाएगा, आपकी मटीरियल अचीवमेंट्स की थ्रस्ट इंक्रीज़ कर जाएगी, आपके पास अपॉर्चुनिटी लेवल भी इन्हांस होगा। आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी सलाहियतों के एवज़ कैश कर सकते हैं। फिर आपके लिए वीनस आपके 9th एंगल पर। अब वीनस के जर्नल एडवांटेजेस में तो रोमांस आता है, जर्नल एडवांटेजेस में तो अटैचमेंट्स आती हैं, ब्यूटी लविंग नेचर, नफासत एंड ये जो खाने पीने की तरफ तवज्जो या प्लेजर्स ऑफ लाइफ की तरफ जो तवज्जो है वो बढ़ जाती है। ये उसके जर्नल एडवांटेजेस है। बट जब वो 9th एंगल पर हो तो उसकी वजह से हायर एजुकेशन, बॉसेस के साथ ताल्लुकात, राह सलूक पर चलना, ये जो रूहानी तर्ज के जज्बात होते हैं ना, ये भी वीनस के 9th एंगल पर आने से वर्गोस को मुयस्सर आते हैं। ये थोड़े से टाइम के लिए होता है, वीनस शॉर्ट टर्म है, 21-22 दिन के लिए सिर्फ इस जगह पर होगा, लेकिन इस जगह पर इसके इस तरह के भी एडवांटेजेस होते हैं। तो
अगर आपको ख्वाब सच्चे आए, अगर आपको रूहानी तर्ज की चीज़ें समझ आएँ तो उसको इग्नोर मत करिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है, वो आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा करेंगी। एंड द लास्ट थिंग, आधी अच्छी आधी बुरी। मार्स जो है वो आपके 8th एंगल पर है। मार्स का 8th एंगल पर होना इस लिहाज से अच्छा है कि वो 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है और उसकी वजह से आपकी सेहत के जो थ्रेट्स हैं वो रिकवर हो जाएंगे। बस इस तरह वो नेगेटिव है कि उसकी वजह से अभी भी आपके अंदर जल्दबाजी के डिसीजंस का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए सूरज शम्स ज़रूर पढ़िए ताकि आपके अंदर से जल्दबाजी रिपेयर हो, आपके अंदर से एंगर रिपेयर हो, आपके अंदर से फजूल खर्ची का जो एलिमेंट है वो रिपेयर हो सके। एंड साथ में रूबी पहनना, ओपल पहनना, पर्ल्स पहनना, गोल्डन सफ़ायर पहनना, गोल्डन टोपाज पहनना, ये सब आपको, ब्लू सफ़ायर पहनना, ब्लू टोपाज पहनना, गोल्डन टोपाज पहनना, ये सब आपको रास आएगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है। नाउ यू आर ऑन योर ट्रैक। 6th एंगल पर वो नेगेटिव था। यू आर द सेकंड स्टार जिसको सैटर्न की रेट्रोग्रेशन से फ़ायदे हुए हैं। अगले 5 महीने इस साल के आपके अच्छे जाएंगे। सैटर्न डायरेक्ट था पहले 6 महीने, 4 जून को वो रेट्रोग्रेड हुआ। पहले 6 महीने आपके लिए सैटर्न थ्रेटनिंग था, पिंच करता, ट्रबल्स देता, स्टेमिना डिक्रीज़ करता, उलझने पैदा करता। बट अब वो खुद रेट्रोग्रेड है, वो खुद कमज़ोर है। आपके लिए अगले 5 महीने रिलीफ के हैं 23 अक्टूबर तक। इधर से शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फुली सपोर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ राइट टाइम जब आप अपने आप को फ्लरिश कर सकते हैं, जब आप अपने अंदर के पिछले 6 महीनों की नाकामियों को इन 1 मंथ अपनी अरूज पर ले जा सकते हैं, अपने मिशंस को फुलफ़िल कर सकते हैं, अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं, अपने रिलेशंस को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, अपनी पीआर बढ़ा सकते हैं, अपनी तालीमी सरगर्मियाँ मैक्सिमम कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल इन योर फेवर एंड दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। वर्गोस, कोई कमी रह सकती है तो सूरज शम्स से कवर कर लीजिए। स्टोन मैंने प्रिस्क्राइब कर दिए। वाइट कलर का सदका जुम्मे के दिन खैरात करना बेहतर रह सकता है। अगर कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाए, ऐसी कॉम्प्लिकेशन के जिसमें आप मर्ज़ की हद तक प्रॉब्लम में चले गए हैं, मतलब डर गए हैं, जिस्मानी अमराज हैं, रिलेशनशिप ट्रबल्स हैं, सेंसिटिविटीज़ हैं, तो फिर उसको बर्दाश्त मत करिए। फिर वो ये जनरल रेमेडी से रिजॉल्व नहीं होंगे। फिर आपको उसके लिए एक प्रोफेशनल एनालिसिस चाहिए। एस्ट्रोलॉजर जब प्रोफेशनल एनालिसिस करते हैं तो उन्हें आपकी बर्थ कैलकुलेशंस ही करना होती है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए बर्थ कैलकुलेशंस का टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते सूरज नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। अब फिर दोबारा 10वें घर में इस पूरे साल नहीं आएगा। नेक्स्ट एंगल पर जाने से भी आपको एडवांटेजेस मिलेंगे, बट अब उसका मूड आपकी ज़िंदगी के किसी और शोबे को फ्लरिश करने पर होगा। वो उसका मूड अगले हफ्ते से कौन सा होने वाला है वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।